एक पंडित और पंडिताइन थे। उनके 3 लड़कियां थी। वो बहुत गरीब थे बेचारे। तो मतलब वो इतने गरीब थे कि कहीं से कुछ मांग कर लाते थे, तब वो खाना खाते थे। और वो भी थोड़ा थोड़ा, मतलब पेट भर के किसी को नहीं मिलता था। तो रोज ही मतलब लेके आते तो बच्चियां खा लेती, जो थोड़ा बहुत बचता तो दोनों अपना पा जाते। पेट नहीं भरता था उसमें। तो एक दिन सोचा पंडित पंडिताइन ने कि ऐसा करते हैं कि आज बच्चियों को सुला देते हैं। बोलते हैं आज बेटा कुछ मिला नहीं, तो कल लेके आएंगे तो खाना, और अपना दोनों जन बना के खा लेंगे। तो पंडिताइन बोली ठीक है। और कोई उसमें तीनों में से एक लड़की सुन रही थी। तो अब अपनी दोनों बहनों को बता देती है। तो वो लोग क्या किए, एक तावा लेके सो गई, एक चौका लेके सो गई, एक बेलना लेके सो गई। तीनों जन सो गई। तो अब मतलब जाग रही हैं, लेके लेट गई हैं। तब जब वो आके देखे कि हाँ तीनों सो गई हैं, तो बोले चलो भूख लगी है, चलो कुछ बनाओ खा लेंगे दोनों जन। तो जब आटा सानवान के सब काम करके निमकी, तो बोली कि अरे तावा कहाँ गया। तो छोटी वाली बेटी बोली कि मम्मी मम्मी मेरे पास है। तो बोली अच्छा तुम उठाओ, चुपके से उठाओ, कोई उन दोनों को सोने दो। वो उठ गई। तो फिर चौका भी ढूंढ रही है, चौका कहाँ गया। तो वो दूसरी वाली बोली मम्मी मेरे पास है। तो उन्हें बोली अच्छा तुम भी उठाओ, उसे सोने दो। तीसरी बोली, फिर बाद में बेलना ढूंढ रही है तो तीसरी लेके सोई है। तो वो बोली अच्छा तुम भी धीरे से उठाओ। धीरे से क्या, आप तीनों उठ गई, तब बनाए खिलाए। फिर वो तीनों खा ली, फिर बेचारे कुछ नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा पी के खा के पानी पी लिए। तो बोल रहे हैं पंडित बाद में, दोनों जन बात कर रहे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। जो कुछ लाता हूँ ये तीनों खा लेती हैं, हम लोग कुछ पाते ही नहीं हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे रहेंगे तो हम लोग क्या होगा हमारा। तो पंडित पंडिताइन सोच रहे थे कि सोचे कि चलो आज मैं इन तीनों बच्चियों को मैं जंगल में छोड़ आता हूँ। तो पंडिताइन बोले ठीक है। अच्छा लेके बोले चलो लकड़ी काटने चल रहा हूँ, तुम तीनों चलो बीन लेना। तो उन्हें क्या पता, तीनों बच्चियाँ गई भैया जंगल में। और जाते जाते बहुत दूर एक जंगल था बड़ा सा, उसी में लकड़ी काटने लगे पंडित चढ़ के बड़े से पेड़ पे। और काट रहे हैं, यहाँ बच्चियाँ बीन रही हैं अपना। तो काटते काटते अंधेरा हो गया। और वो पंडित एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे एकदम सटा सटा पेड़ था, जाते जाते उधर निकल गई अपना, फिर चले गए अपने घर। बच्चियाँ वहीं पे रह गई। अब बिनते बिनते जब अंधेरा हो गया, लकड़ी इकट्ठी कर ली, तो बोल रही हैं बापू बापू बुला रही हैं। कोई हो तब बोले ना, कोई था ही नहीं। तब बोली लगता है बापू चले गए, अब हम लोग क्या करें। डर रही हैं तीनों। तो तीनों ने जो लकड़ी जुटाई थी, तीनों उसी की चिता बनाती हैं। और उसके बाद अपने अपने सत्य से, उनमें इतना मतलब वो था, शक्ति थी कि तीनों बोली कि मेरी चिता जल जाए। तो जल गई। उसी में तीनों लेट गई और तीनों जल गई। और तीनों की आत्मा जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची, तो ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ गए, तुम्हारा तो अभी टाइम नहीं हुआ था, तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तो बोली मैं तीनों देवियाँ हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले कौन देवी हो तुम। तो बड़ी वाली बोली मैं संकटा माता हूँ, बीच वाली बोली मैं अवसानी माता हूँ, और तीसरे नंबर वाली जो छोटी वाली थी वो बोली मैं चटपटा माता हूँ। तो बोले अच्छा इन तीनों जन में से सबसे बड़ी कौन है। तो तीनों बोल रही हैं, एक बोल रही है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, बोल रही है मैं सबसे बड़ी हूँ। संकटा माता बोल रही है मैं सबसे बड़ी हूँ। तो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, ये बताओ कितना जल्दी अगर कोई मन्नत माने कि माँ मेरी मन्नत पूरी कर दो, तो कितने दिन में तुम लोग पूरी करती हो, तुम्हारा भोग कितना है। तो अवसानी माता बोली कि मेरा 1.25 किलो से 1.25 पसेरी, मतलब जितना हो जाए इतना मेरा भोजन है। और मैं साल 2 साल में मैं अपना मन्नत पूरी करती हूँ, साल 6 महीने लग जाता है। और सानी माता बोली कि मैं भी 1.25 किलो से 1.25 पसेरी तक, जितना जिसका मतलब वो हो, मैं उतना भोखन है मेरा। और साल 6 महीने मेरा भी लग जाता है पूरा होने में। और चटपटा माता बोली मेरा 1.25 पाव से 1.25 किलो तक
है मेरा भूखन, और मैं चट चट मांगो और पट ही पूरा करती हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, सब फिर तो सबसे बड़ी तुम ही हो चटपट माता। तो अब यही उसके बाद फिर एक ये सब कहानी कोई सुन रहा था, एक लकड़हारा था, कौन था वो सुन रहा था। फिर उसके बाद उसने जाके सब प्रचार कर दिया कि माता जी का जो चटपट माता का वो करेगा, पूजा करेगा, उसकी सारी मन्नत पूरी होगी। तब तब से सब उसकी विधि बताए कि कैसे कैसे किया जाता है। फिर सब चटपटा माता की पूजा करने लगे। तब से चटपटा माता सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरी करती रहो। बोलो चटपटा माता की जय।